मॉर्निंग सभी को। चलो, कल हम लोग जो ये हूल दिवस जो मनाए, आज हम उसको जानते हैं कि हूल दिवस होता क्या है, हूल वर्ड क्यों आया, है ना। हम लोग जानेंगे। आओ जानते हैं हम लोग कि हूल दिवस क्या है, कैसे हम हूल दिवस को मनाएं और क्या हूल दिवस होता क्या था क्या। चलो जानते हैं। हूल का मतलब होता है क्रांति, विद्रोह, अन्याय के खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठाना। आप समझ गए होंगे कि हूल का मतलब क्या होता है। क्रांति, विद्रोह, अन्याय के खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठाना। इतना तो वर्ड आप जान गए कि हूल का मतलब होता है कि एक साथ आवाज उठाना, बुलंदी के साथ एक ग्रुप बना के, एक समाज, है ना। ये हूल का मतलब है। अब जानेंगे, आते हैं हम लोग थोड़ा सा जानेंगे कि हूल का ये जो है सिंधु कान्हू का जो कहानी था, ये कहाँ से शुरुआत हुआ, कहाँ, है ना। चलते हैं, आइए जानते हैं कि ये जो वर्ड आया कहाँ से आया, है ना। चलिए, ये आप देख रहे हैं कि 1857 के जो क्रांति था झारखंड में जो लाया गया, ये सिंधु कान्हू की कहानी था। 1857 के विद्रोह का, ये 1857 के विद्रोह का था। सिंधु कान्हू महान आंदोलन था ये। आओ जानते हैं पहले, ये 1857 में क्रांति चिंगारी सिर्फ मेरठ में नहीं था। आप जानो, सिर्फ ये मेरठ में नहीं था, ये सिर्फ मेरठ में नहीं था या दिल्ली तक सीमित भी नहीं था, ये भी बात है, बल्कि झारखंड के धरती पर भी थी, एक विशाल रूप लिया था। झारखंड के धरती के पर विशाल रूप लिया। यहाँ आदिवासी समाज अपने अस्तित्व और जल जंगल, जमीन और स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ शोषण के भयंकर विद्रोह किया, यानी विद्रोह के इस आंदोलन के नेतृत्व जो किया वो संथाल समाज दो अमरवीरों व्यक्ति थे, जिसका नाम था सिंधु मुर्मू और कान्हू मुर्मू। ये दो आपस में दोनों भाई थे। सोचो, एक ही घर का परिवार, एक ही भाई, ये क्रांतिकारी लाए सिंधु और कान्हू। हमारे 1857 में ये युवा नेता थे। ये कौन थे? युवा नेता थे लोग, है ना। आप समझ सकते हैं कि युवा नेता क्या थे। जानते हैं कि सिंधु कान्हू कौन व्यक्ति थे। आओ जानते हैं सिंधु कान्हू कौन व्यक्ति थे, सीखते और जानते भी हैं कि सिंधु कान्हू जो संथाल समाज के युवा नेता थे, ये दोनों भाई थे। आपको हम बताए थे, ये एक ही परिवार के व्यक्ति थे। ये दोनों भाई थे और बहुत ही प्रभावशाली वक्ता, संगठन करता थे। इनके साथ उनके भाई चांदू मुर्मू और भैरव मुर्मू तथा और सुनो बहन भी थे, जो फूलो और झानो भी संघर्ष में सक्रिय रहे। इन्होंने संथाल समाज को एकजुट कर अंग्रेजों और दिक्कतों के खिलाफ लड़ने का आह्वान किया, आवाज़ दिया, ललकारा, पुकारा कि आओ अब हम एकजुट होकर अब लड़ेंगे इस क्रांतिकारी में। आप समझ सकते हैं कि कितना ललकारी एक महिला समाज ने कितना क्रांतिकारी लाई होगी, है ना। देखिएगा, ये जो है 30 जून 1855, 30 जून 1855 की कहानी है। भोगनडीहा की ऐतिहासिक सभा, 30 जून 1855 को भोगनडीहा, वर्तमान में जो है साहेबगंज जिला झारखंड में, हजारों संथालों की विशाल सभा हुई है। यहाँ सिंधु कान्हू ने हूल विद्रोह, महाविद्रोह का फिगुल भी फूका, मतलब आवाज़ दिया, उठाया, पूछा, यानी जानकारी, मतलब फूंक दिया, एक तरह के आवाज़ दे दिया, समाजों के बीच दे दिया, डाला, बताया। उन्होंने कहा और अब नहीं सहेंगे। उन्होंने एक बात बोला, अब बोला कि अब और नहीं सहेंगे, अपनी धरती, अपना अधिकार वापस लेंगे। उसने कान में क्या फूका और क्या बोला? अब और नहीं सहेंगे, अपनी धरती, अपना अधिकार वापस लेंगे। ये जो पॉइंट आप देखिएगा, संथालों ने शपथ ली, मतलब उस समाज ने शपथ ली कि वे अंग्रेजों, महाजनों, जमींदारों और उनके दलालों का विद्रोह मुकाबला
करेंगे, मिलकर डट के करेंगे। ये संथाल समाज की एक था कि महाजनों जो जमींदारों थे, जो उस दलालों को विद्रोह करेंगे मिलकर, है ना। आप देखते हैं, चलिए ये चौथा पॉइंट देखते हैं, ये क्या है देखिएगा। ये विद्रोह का विस्तार जो था भौगंडीहा की सभा के बाद यह आंदोलन संथाल परगना के पूरे क्षेत्र में फैल गया। सोचो, एक ने कान में फूका, हजारों के कान में चल गया होगा। कहाँ कहाँ तक ये फैला बात कि साहेबगंज, दुमका, पाकुड़, गोड्डा, देवघर, हजारीबाग, भागलपुर तक विद्रोह की आग फैल गई। भागलपुर जो दोस्तों आज बिहार के है भागलपुर। लगभग 60,000 से अधिक संथाल योद्धा इस आंदोलन में जुड़े। आप समझ सकते हैं इसमें लगभग कितने व्यक्तियों ने संथाल योद्धा में जुट गए। 60,000। सोचो, एक आवाज़ उठाने से कितने व्यक्तियों का ग्रुप बनता है ना। इसीलिए दोस्तों कहा गया है कि कोई भी अगर लकड़ी गठ में रहे, एकजुट रहे, तो कोई तोड़ नहीं सकता, लेकिन उसी को अगर बारीक बारीक से तोड़ना जाए तो आसानी से हर मोड़ को, हर वैसी को बात को तोड़ा जा सकता है। यानी कहने का मतलब कि लकड़ी को हम तोड़ सकते हैं। देखिए यहाँ तीर, जो तीर था, तीर, धनुष, भाले, फरसे और पारंपरिक हथियारों से लैस होकर संथालों ने अंग्रेजी सत्ता को खुली चुनौती दी। घुनौती यहाँ गलती से लिखा गया है, लेकिन खुली चुनौती दी कि आओ अब हम मिल के लड़ेंगे, अब तुम्हारा मुकाबला हम करेंगे। संथालों ने कई थानों, डाकघरों, रेल लाइनों और सरकारी दफ्तरों पर भी हमला किया। यहाँ तक हमारे समाज संथालों ने यहाँ तक नहीं रुका, कई डाकुओं को, कई दफ्तरों, यानी दफ्तरों का मतलब ऑफिस में जाकर डाकुओं को रेल लाइनों और सरकारी दफ्तरों तक जाके घुस कर ये मुकाबला करने के लिए अपना टिका रुका रहा है। डिकाओं के घर, महाजनों के कोठियों को नष्ट किया, लगान देने से इनकार कर दिया गया। आप समझ रहे हैं कि वहाँ तक पहुँच गया ये सब ग्रुप। एक नारा दिया गया था, आप देख रहे हैं कि हमारा नारा क्या था। जल जंगल जमीन हमारा है, किसी दिकू का नहीं है। जल जंगल जमीन हमारा है, किसी दिकू का नहीं है। आप समझ सकते हैं ये नारा था संथाल परगना जो समाज ने उठाया आवाज़। अब देखते हैं पांचवा जो पॉइंट है, इसमें देखिएगा अंग्रेजों की प्रतिक्रिया और दमन। अंग्रेजों ने इस विद्रोह को कुचलने के लिए बड़ी सैन्य ताकत भेजी। क्रिटीरा सेना ने तोप, बंदूक, घुड़सवारों की मदद से संथालों पर कहर बरसाया। गांव-गांव में आग लगा दी गई। निर्दोष लोगों को मारा गया, महिलाओं और बच्चों तक को नहीं बख्शा गया। सोचो कितना क्रांतिकारी लाया गया था उस समय। 1000 संथाल वीर शहीद हुए उसमें, और देखिएगा इसमें 1000 संथाल वीर शहीद हुए। विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों को कई महीनों तक संघर्ष करना पड़ा। सिंधु कान्हू की गिरफ्तारी और बलिदान। लंबे संघर्ष के बाद सिंधु मुर्मू 26 दिसंबर 1855 को पकड़े गए। यानी लंबे समय के बाद अंग्रेजों ने सिंधु को भी 26 जनवरी 1855 को पकड़ लिया गया। पकड़ने के बाद देखिएगा कान्हू, जो सिंधु ने पकड़ाया था, कान्हू तो नहीं पकड़ा है। कान्हू मुर्मू 20 जनवरी 1856 को गिरफ्तार किए गए। यानी लगभग एक साल के बाद सिंधु पहले पकड़ाया, फिर 20 जनवरी 1856 को गिरफ्तार किया गया। कान्हू मुर्मू को भी, दोनों वीरों को अंग्रेजों ने 26 फरवरी 1856 को भागलपुर में फांसी दे दी गई। यानी दोनों भाइयों को एक साथ फांसी दे दिया गया। वो कहाँ? बिहार के आज भागलपुर में है। उनके भाइयों
चांदू जिसको बोलते हम लोग, यहाँ लिखा हुआ है चोंद, ये गलत है। उन्होंने उनके भाइयों चांदू और भैरव मुर्मू को भी शहीद कर दिया गया। फूलो और झानो ने अंत तक संघर्ष जारी रखा। सोचो कि भाई का एक उधर फांसी लगा, वीर वो शहीद के दर्जा में आ गए, और एक बहन ने उसको फिर भी वही लड़ाई लड़ने के लिए फूलो झानो ने अंत तक जारी रखा लड़ाइयों को, अपने वीर के हक के लिए लड़ाई लड़ने के लिए। समझ रहे हैं बात को। अब देखिएगा जो 7वां पॉइंट जो है, विद्रोह के परिणाम और प्रभाव का हुआ हमारे समाज में, संथाल समाज में क्या होता है। यद्यपि यह विद्रोह सैन्य रूप से सफल नहीं हो सका। सोचो कि वीर तो हमारे तो शहीद हो गए हमारे, लेकिन इसने अंग्रेजों की नींव हिला दी। लेकिन एक समाज ने, एकजुट ने अंग्रेजों को नींव हिला दिया, ने पैर डगमगा दिया गया। संथाल क्षेत्र के प्रशासन को नए सिरे से संगठित करना पड़ा। 1855 के बाद संथाल परगना को अलग प्रशासनिक इकाई बनाया गया। समझ रहे बात को। ये क्या किस तरह से अंग्रेजों ने हमारे खिलाफ ये लड़ाई लड़े लोग। संथाल भूमि की रक्षा के लिए कानून बनाया गया। बाद में संथाल परगना क्रांतिकारी अधिनियम 1876 लिखेंगे। इस आंदोलन ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी और आदिवासी समाज में जागरूकता की लौ जलाई दी गई। एक याद रखने योग्य बात है दोस्त, आप जानो इस क्रांतिकारी में क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, आप समझो ये कैसे याद रखने वाली है बातें, ऐतिहासिक महत्व है, ये जानना आपको ज़रूरी है। हम लोग भी ये हैं, देखिएगा ये क्या था, ऐतिहासिक महत्व का था। यह विद्रोह 1857 के क्रांति एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। यह भारत का पहला संगठित आदिवासी जन विद्रोह था। इसने हूल की भावना को जन्म दिया, अन्याय के खिलाफ एकजुट होने की भावना बताई। आज भी संथाल समाज अपने इन वीरों को भगवान के सम्मान देता है, आज भी इन वीरों को। सिंधु कान्हू अमर रहे। उन्होंने हमें सिखाया कि अन्याय चाहे कितना भी बड़ा हो, एकता और साहस से उसे हराया जा सकता है। मैं आपको बताया कि अगर गठ में यानी एकजुट में कोई भी काम करना पड़े तो हम मिल के डट के एक साथ करेंगे तो बड़े बड़े मुकाम भी हासिल हो जाएगा। आप जानेंगे। और देखिएगा, याद रखने का तिथि जो है, डेट आपको याद रखने वाली बात है। तो याद क्या रखना है, देखिएगा यहाँ पे याद रखना है 30 जून। कौन सा है? 30 जून 1855 को भगनडीहा सभा हूल आंदोलन की शुरुआत हुआ था। 26 दिसंबर 1855 को सिंधु मुर्मू को गिरफ्तार किया गया। पहले ये जो है जानकारी के लिए कि सबसे पहले हूल जो विद्रोह हुआ था, सबसे पहले किसको गिरफ्तार अंग्रेजों ने किया था? 26 जनवरी 1855 को सिंधु मुर्मू को गिरफ्तार किया गया। फिर 20 जनवरी लगभग एक साल के ही अंदर 1856 कान्हू मुर्मू को गिरफ्तार किया गया। और ये बात, ये दोनों भाइयों को एक साथ 26 फरवरी 1856 को सिंधु और कान्हू को फांसी दे दिया गया। सोचो, एक साथ एक फैमिली का परिवार को भागलपुर में उसको दे दिया गया था फांसी की सज़ा। एक पेड़ था, उस आज पेड़ भी होगा जो पीपल के साथ पेड़ है, उस पेड़ में उसको फांसी दे दिया गया था। और उसका फांसी देने के बाद उसका बहन में झानू मुर्मू भी, ये सब आंदोलन में भागीदारी और जारी रखे आंदोलन को हमेशा। नमस्ते। आप जान गए, अभी इतना ही था। हूल आप समझ गए होंगे क्या है क्या नहीं। चलो